फेसबुक मोनेटाइज कैसे करें, फिर फेसबुक में बैंक अकाउंट सेटअप कैसे करें, फिर फेसबुक पे आउट सेटअप कैसे करें, आज के इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले फेसबुक को ओपन करता हूँ। हम जैसे ही फेसबुक को ओपन करते हैं, फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टॉप में मिलता है प्रोफाइल, तो आपको सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करना है। भाई जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो करता है, या फिर यहाँ पर आप अपने नेम पे क्लिक करते हो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड शो कर जाता है। अब जैसे आप डैशबोर्ड में आते हो, डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सजता है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको टॉप में काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप लास्ट में आते हो, यहाँ पर आपको मिलता है मोनेटाइजेशन। अब जैसे आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हो, मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो करता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है $0 एक्सपायर ऑन जनवरी 23। हो सकता है कि आपके में कुछ अलग डेट शो करी हो, अलग अलग डेट यहाँ पर शो करती है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है टू स्टार्ट अर्निंग अगेन एंड गेट पेड सेटअप योर पे आउट अकाउंट। यानी कुल मिला के यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने पे आउट का सेटअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप फेसबुक से पैसा कमाओगे, अर्निंग करोगे, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इसका सेटअप करना कैसे है, आपको करना क्या होगा, इस एरर को हटाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर सेटअप पे क्लिक करना है। भाई जैसे आप सेटअप पे क्लिक करते हो, सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान समझना है, वरना यहाँ पर आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पर देखिए लीगल फर्स्ट नेम में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना होता है जो आपका पैन कार्ड में है, यानी कि पैन कार्ड वाला ही नेम यहाँ पर आपको डालना है। काफी सारे बंदों का यहाँ पर पैन कार्ड में जो है ना सिंगल नेम होता है। अगर आपका सिंगल नेम है तो यहाँ पर आप लीगल लास्ट नेम में डॉट लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो है ना, जो मेरा पैन कार्ड में है, मैंने यहाँ पर सेम नेम यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, यानी कि जो मेरा लीगल फर्स्ट नेम है वो उसी में, एंड लीगल लास्ट नेम यहाँ पर मैंने अपने पैन कार्ड में अलवी डलवा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अलवी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी फेसबुक के अकॉर्डिंग नहीं, जो आपकी पैन कार्ड में है वो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया रहता है, अगर आपका यहाँ पर इंडिया शो कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको इस पे क्लिक करके कंट्री को इंडिया कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोडिंग होगा, एंड लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कंट्री ऑलरेडी इंडिया रहेगा। इसके बाद आप सिंपली बिजनेस टाइप पे क्लिक करोगे। जैसे आप बिजनेस टाइप पे क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, चाहे ये नीचे शो करे या ऊपर शो करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है भाई, आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर से लोडिंग होगा, एंड लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, यानी कि लीगल फर्स्ट नेम यहाँ पर आपका ऑलरेडी डाला हुआ होगा, एंड लीगल लास्ट नेम भी यहाँ पर आपका डाल रखा होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी डाल रखी है। अब यहाँ पर आपको प्राइमरी एड्रेस में आपका जो प्राइमरी एड्रेस होता है ना, वो आपके आधार कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। यानी जिस भी गांव में आप रहते हो वो गांव का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से अपने गांव का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी आपका गांव है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने गांव का नाम डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आप कोमा लगाओगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आप जो इस भी लोकल एरिया में रहते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैंने बहेरी लिखा। इसके बाद यहाँ पर मैं एक और नाम डाल देता हूँ जिस नाम से हमारा गांव बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे, एंड यहाँ पर आपको, आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको सिटी में अपना सिटी डालना है। ठीक है, सिटी क्या है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा सिटी मुजफ्फरनगर है, तो मैंने मुजफ्फरनगर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आप स्टेट पे क्लिक करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश स्टेट को सिलेक्ट किया। आप जिस भी स्टेट से हो आपको वही स्टेट सेलेक्ट करनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी से पूछ भी सकते हो। इसके बाद जी पोस्टल कोड में आपको अपना पिन कोड डालना है। ठीक है, पिन कोड आपको कहां पर मिलेगा, आपके आधार कार्ड पर भी मिल जाएगा, या फिर आप किसी से पता कर लेना कि हमारा पिन कोड है क्या, वो आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं जो हमारा पिन कोड है वो यहाँ पर मैं जल्दी से डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने पिन कोड भी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, एंड नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान समझना है। आप यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर, ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर पैन में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, क्योंकि ये जब सब डिटेल में फिल करूंगा यहाँ पर डालूंगा तो ये आपको नहीं दिखाई देगी, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, एंड नीचे की तरफ वीएटी जीएसटी। काफी सारे बंदे सोचते हैं कि यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर डालना होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, एंड इसके बाद आप इसको टिक करोगे कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे। आप यहाँ पर देखिए, लेकिन नेक्स्ट पे क्लिक तभी होगा जब यहाँ पर आप फोन नंबर, ईमेल आईडी और परमानेंट अकाउंट नंबर पैन यानी कि पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना फोन नंबर और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको टिक किया, एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोडिंग होगा, एंड लोडिंग होने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, यानी कि जो अभी आप फेसबुक से पैसा कमाओगे उसको आप किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो। ठीक है, फिर मतलब किसके थ्रू लेना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है बैंक ट्रांसफर, दूसरा यहाँ पर वायर ट्रांसफर, तीसरा यहाँ पर लिंक योर पेपाल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करोगे तो इसमें होता है कि जैसे ही आपके फेसबुक में $25 हो जाते हैं, तो $25 होते ही फेसबुक आपके उनको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है।
है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फेसबुक से आपकी अर्निंग थोड़ी ज्यादा होती है, आप कहते हो कि जैसे हमारे $100 हो, $100 हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो तुरंत ही फेसबुक भेज दे, उसके बाद ही भेजे $100 के बाद ही। तो यहाँ पर आपको वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड काफी सारे बंदों को यहाँ पर जो ना बैंक ट्रांसफर में दिक्कत आती है, तो आप यहाँ पर वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जैसे ही आपके $100 होते हैं उसके बाद ये आता है, ठीक है। इसके बाद लिंक योर पेपाल अकाउंट, पेपाल अकाउंट को भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपका पेपाल अकाउंट है। फिलहाल यहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद का बैंक अकाउंट है। अगर आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है, किसी और का है, तो यहाँ पर आप वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट करें। फिलहाल यहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफर को टिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपसे आपका IFSC कोड, इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर मांगता है, ठीक है। यानी कि IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगा। जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट होगा, उन्होंने आपको पासबुक दी होगी, उसी पासबुक में आपको IFSC कोड या फिर बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से अपना IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होता है, काफी सारे बंदे ना यहाँ पर वायर ट्रांसफर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना और ना यहाँ पर लिंक योर पेपाल अकाउंट पे क्लिक करना। यहाँ पर आपको जो क्लिक करना है, लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करना है। ये डिटेल डालने के बाद, यानी कि IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से ये डालता हूँ, इसके बाद लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना IFSC कोड, इसके बाद यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगा। एंड लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको अपनी टैक्स इन्फो को भरना होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है। अब वो कैसे भरेंगे आपको करना गया, टैक्स फॉर्म को ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है भाई। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर लोडिंग होगा। एंड लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है। जैसे आप टर्न ऑन कर देंगे, फिर से लोडिंग होगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, फिर से यहाँ पर लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से लोडिंग होगा। एंड लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। एंड कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपसे पूछता है आर यू ए यू सिटीजन, यानी कि यहाँ पर क्या आप अमेरिका से हो, तो आपको सिंपल इसको नो कर देना है। जैसे आप इसको नो कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे वाले को भी नो कर देना है। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको मिलेगा कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो आपको करना क्या है भाई, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देखें, हम सिंपल नीचे की तरफ आते हैं। एंड नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है इंडिया। तो यहाँ पर आपको इंडिया को ढूंढ लेना है। ये रहा इंडिया, तो मैं सिंपल यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे। एंड यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, यानी कि यहाँ पर भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। आपको सिंपली फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपको 0% पे टिक करना है। जैसे आप 0% पे टिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रहा इंडिया। यहाँ से हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको आई सर्टिफाई इसको चेक करना है, टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। अब सिग्नेचर आप यहाँ पर लिख के नहीं करोगे, यहाँ पर आपको अपना लीगल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो मेरा लीगल फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर सेटअप करते टाइम लिखा था, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर सिंगल नेम था और यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ नाम लिखा था और नीचे डॉट लगाया था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि काफी सारे बंदों को यहाँ पर सिग्नेचर में प्रॉब्लम आती है इसी वजह से, ठीक है। तो आपको करने का है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, इसके बाद स्पेस, फिर डॉट लगा देना है। अगर आपने यहाँ पर लास्ट नेम में डॉट लगा रखा है, तो यहाँ पर मैंने फुल नेम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। काफी सारे बंदे यहाँ पर डेट चेंज करने की कोशिश करते हैं, डेट यहाँ पर चेंज नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये वो डेट होती है जिसमें आप इस टैक्स फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर करना है, बस सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर लोडिंग होगा। एंड लोडिंग होने के बाद ये पूरा फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से लोडिंग होगा। एंड लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, डन कर देना है। अब जैसे आप इसको डन कर देंगे, डन करने के तुरंत ही बाद यहाँ पर आपका पूरा पे आउट का सेटअप हो जाएगा कंप्लीटली। एंड जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, ये एरर भी आपका हट जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पहले से कोई बैंक अकाउंट ऐड कर रखा था एंड आपने यहाँ पर दोबारा अपडेट किया है अपने बैंक को, तो ऐसे में यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये आपका मतलब कुछ दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पर ये होल्ड रखता है आपका अर्निंग, ठीक है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ये कोई एरर नहीं रहता, ठीक है। ये एरर हट भी जाता है, लेकिन ये इसलिए होल्ड रखता है क्योंकि फेसबुक जो है ना, इसको वेरीफाई करता है। फेसबुक चेक करता है कि किसी हैकर ने अपना बैंक अकाउंट तो
दोस्तों ऐड नहीं कर दे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से यहाँ पर ये आपको एरर दिखाता है। आप यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल आज 26 जनवरी है एंड यहाँ पर ये मुझे 31 जनवरी तक दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि ये 4 से 5 दिन में ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगा, लेकिन ये उससे पहले ही कर देता है। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पर ये आपको देखने को ना मिले, लेकिन मेरे में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ना मैंने अपने बैंक को अपडेट किया है, ठीक है, एंड रिसेंटली अपडेट किया है, अब ये भी अपडेट किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये होल्ड दिखा रहा है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आई होप कि आपके सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए फिर इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।